अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा किया जाएगा। वो किस कदर हैबतनाक दिन होगा, इसकी क्या कैफियत होगी। कुरान मस्जिद में बार बार इसकी मंजर कशी की गई है। चुनांचा एक हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस हालत में लोग अपनी माँ के पेट से नंगे पैदा होते हैं, ऐसा ही मैदान महशर में जमा होंगे। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबके सामने ब्रहना होने से कैसे शर्म आएगी, एक दूसरे को देखेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोग इस वक्त अपनी मुसीबत में इस कदर गिरफ्तार होंगे कि एक दूसरे की तरफ देखने की मोहलत ही ना होगी। सबकी आंखें ऊपर की तरफ उठी हुई होंगी। हर शख्स अपने आमाले बद के बकदर पसीने में गर्क होगा। किसी का पसीना पाँव चढ़ा हुआ होगा, पेट तक, किसी का मुंह तक आया हुआ होगा। उस वक्त हर शख्स से 4 सवाल होगा। उम्र किस काम में ख़त्म की और अल्लाह के अता के जिस्म को किस काम में लगाया, दीन का जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, यानी जायज़ तरीके से कमाया या हराम तरीके से, और माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया या नाफरमानी के कामों में उड़ा दिया। फिर वो दिन ऐसा परेशान कुन होगा कि कोई किसी काम नहीं आएगा। हर शख्स को अपनी ही फिक्र होगी। चुनांचा इरशाद बारी ताला है, यानी क़यामत का दिन ऐसा होगा जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से भागेगा। कोई किसी के काम ना आएगा। हर शख्स को अपना ऐसा ही मशगला होगा जो किसी को एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह ना होना देगा। और भी बकसरत आयत में इंसान को इस दिन के मसाइब की तरफ तवज्जो दिलाई गई ताकि इंसान इस दिन के आने से पहले ही इसके लिए तैयारी करे और दुनिया में ऐसा अमल इख्तियार करे कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो। अल्लाह ताला इनकी ख़ता व क़ुसूर को माफ़ अता फरमाए। जो लोग तक़वा व तहारत वाली पाकीज़गी ज़िंदगी गुजारते हैं वो क़यामत की सख्ती से भी महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला उनके साथ ख़ास अकराम व अज़ाज़ का मामला अता फरमाएंगे। चुनांचे एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उस दिन अपने अर्श के साये में जगह देंगे, जिस दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये के अलावा कोई और साया ना होगा। नंबर 1, आदिल बादशाह, यानी जिसने अपनी रियाया में इंसाफ के साथ हुकूमत की। नंबर 2, वो जो इनमें जिसने अपनी पूरी उम्र अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी। जवानी का ज़माना जिसमें शहवत नफ्सियात का गलबा होता है, इंसानी जिस्म सेहत व क़ुव्वत से पुर होती है। ऐसे वक्त में नफ्स व शैतान के इत्बा की बजाय अपनी औकात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। नंबर 3, वो शख्स जो मस्जिद से दिल लगाए रखता है, यानी नमाज़ों के औकात का ख्याल रखता है, दुनिया के कामों में मशगूल होकर नमाज से गाफिल नहीं होता, बल्कि दुनिया के कामों को इस तरह पूरा करता है कि नमाज़ों को वक्त मसनून में जमात के साथ अदा करने में बखल नहीं होता। नंबर 4, वो 2 शख्स जो अल्लाह ताला के वास्ते आपस में दोस्ती और मोहब्बत रखते हैं और जब आपस में मिलते हैं उस धुन में होते हैं। मुलाकात भी इसलिए होती है कि दीन के काम को आगे बढ़ाया जाए, और जब जुदाई होती है तब भी इस ख्याल में होते हैं कि दीन के काम अंजाम दिए जाएं। नंबर 5, वो शख्स जिसको कोई हसीन व जमील औरत बदकारी के वास्ते बुलाए और ये कहकर उस औरत की तरफ रुख ना करे कि मैं तो अपने अल्लाह ताला से डरता हूँ, यानी अल्लाह ताला के खौफ की वजह से मौका होते हुए बुराई से बचता है। नंबर 6, वो शख्स जो इस तरह मख्फी तौर पर सदका करता है कि दाएं हाथ से खर्च करने के बाएं हाथ को खबर ना हो, यानी इंतहाई इखलास के साथ ख़ास अल्लाह ताला की रज़ा हासिल के लिए माल खर्च करता है। रिया व नमूद का उसमें शायबा तक नहीं होता। नंबर 7, वो शख्स जो अल्लाह ताला को तन्हाई में याद करके और उसकी आंखें आंसुओं में भर जावे, तन्हाई की जगह बैठता है और अल्लाह ताला की बड़ाई, अज़मत और उनके इनामात व एहसानात को याद करता है और जन्नत व जहन्नुम को याद करके रोता है, या ज़िक्र व तिलावत के मौके पर रोता है, या अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है। इन आमाल के अलावा कुछ आमाल पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श इलाही के नीचे जगह मिलने की खुशखबरी दी है। अब हमारे लिए आमाल आखिर के दरवाजे खोले हुए हैं। अल्लाह ताला से तौफीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने आमाल सालिहा इख्तियार करने की तौफीक दे, जो हमें रुसवाई से बचाए और जन्नत का मुस्तहिक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।